रामगंगा बांध, कालागढ़। संकल्प, संरचना और सेवा। हिमालय की ऊंची चोटियों से जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में सांस लेती है, वहीं जन्म लेती है एक जीवनदायिनी धारा, रामगंगा। ये नदी केवल जल नहीं बहाती, ये सभ्यता, कृषि और राष्ट्र के भविष्य को बहाती है। पहाड़ों की गोद से निकलकर जंगलों और घाटियों को जीवन देती हुई जब ये नदी कालागढ़ पहुंचती है, तो वहां केवल पानी नहीं रुकता, वहां इतिहास आकार लेता है। वहीं खड़ा है रामगंगा बांध, कालागढ़। रामगंगा बांध केवल एक संरचना नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साहस और सरकारी तंत्र की आत्मनिर्भर शक्ति का जीवंत प्रमाण है। ये वो स्थान है जहां संकल्प ने आकार लिया और परिश्रम ने इतिहास रचा। सन 1962 में जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा था और जल, ऊर्जा तथा सिंचाई की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही थी, उसी समय उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि रामगंगा नदी पर एक ऐसा बांध बनाया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा बनेगा। ये निर्णय आसान नहीं था। घने जंगल, दुर्गम पहाड़, जंगली जीव और कठोर मौसम हर कदम पर चुनौती बनकर सामने थे, पर विभाग का संकल्प स्पष्ट था कि चुनौती जितनी बड़ी होगी, संकल्प उतना ही मजबूत होगा। परियोजना की शुरुआत एक अत्यंत कठिन सर्वेक्षण से हुई। 3134 वर्ग किलोमीटर के विशाल जलागम क्षेत्र में उस समय न जीपीएस था, न ड्रोन और न आधुनिक तकनीक, केवल नक्शे, थियोडोलाइट और अभियंताओं का अडिग साहस था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंता घने जंगलों में पैदल चले, पहाड़ी ढलानों पर चढ़े, नदियों को पार किया और हर बिंदु को मापा। ये केवल सर्वेक्षण नहीं था, ये राष्ट्र निर्माण की तपस्या थी। इसके बाद निर्माण का वो दौर शुरू हुआ जो भारतीय इंजीनियरिंग इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहाड़ों में पहली बार भारी मशीनें पहुंची। डोजर चट्टानों को काटते थे, रॉक ब्रेकर पहाड़ों को झुकाते थे, लोडर और रोलर धरती को मजबूती देते थे और ऊंचाई पर खड़ी विशाल क्रेनें स्टील गेट तथा भारी संरचनाओं को मिलीमीटर की सटीकता से स्थापित करती थी। ये पूरा कार्य पूरी तरह विभागीय बल से किया गया। न कोई बाहरी ठेकेदार, न कोई निजी एजेंसी। सर्वे से लेकर डिजाइन, निर्माण से लेकर संचालन तक हर चरण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया गया और यही इस परियोजना का सबसे बड़ा गौरव है। निर्माण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। विशाल बैचिंग प्लांट स्थापित किए गए, जहां हर कंक्रीट बैच की जांच हुई। नींव, मिट्टी की परतों और कंक्रीट संरचनाओं पर निरंतर दबाव परीक्षण किए गए ताकि बांध केवल खड़ा न रहे, बल्कि दशकों तक सुरक्षित और मजबूत बना रहे। ये बांध केवल बनाया नहीं गया, इसे बार बार परखा गया। धीरे धीरे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी एवं रॉक फिल बांध आकार लेने लगा, जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर, क्रेस्ट लंबाई 372 मीटर, पूर्ण जलाशय क्षमता 2448 MCM, जलागम क्षेत्र 3134 वर्ग किलोमीटर है तथा वर्ष 2010 में इसका ऐतिहासिक जल स्तर 366.20 मीटर तक पहुंचा। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि भारत की सामर्थ्य के प्रमाण है। रामगंगा परियोजना का सैडल बांध उच्च जल स्तर के समय जल को नियंत्रित कर मुख्य बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मुख्य बांध के 5 तथा सैडल बांध के 3 स्पिलवे गेट जब खुलते हैं तो वो प्रवाह नियंत्रण, क्षमता और तकनीकी दक्षता का प्रतीक बन जाता है। रामगंगा परियोजना ने केवल एक बांध नहीं बनाया, बल्कि कालागढ़ क्षेत्र में एक पूरा समाज खड़ा किया। रामगंगा विद्यालय में कर्मचारियों और मजदूरों के बच्चों ने शिक्षा पाई। रामगंगा अस्पताल ने निर्माण में लगे हजारों लोगों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी। वर्क चार्ज स्टाफ कॉलोनी, चमचा कॉलोनी, पुरानी कॉलोनी, नई कॉलोनी और कालागढ़ मार्केट, ये सब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मानवीय सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रतीक बने। इस बांध की असली शक्ति इसके भीतर स्थित प्रणालियों में निहित है। पावर हाउस टनल के माध्यम से जल 198 मेगावाट क्षमता वाले कालागढ़ पावर हाउस तक पहुंचता है और ऊर्जा के रूप में प्रदेश को रोशन करता है। इरिगेशन टनल के माध्यम से लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ड्रेनेज टनलें, क्रेस्ट गैलरी, सेंट्रल गैलरी और एक्सेस टनल बांध की निरंतर निगरानी और संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जून 2017 रामगंगा बांध के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना, जब निर्माण के 45 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अभियंता पहली बार बांध के सबसे निचले स्तर तक पहुंचे।
अंधेरी और नम सुरंगों, भारी दबाव और रिस्क के बावजूद विस्तृत निरीक्षण, ग्राउटिंग और मरम्मत कार्य किए गए और ये सिद्ध किया गया कि विभाग केवल निर्माण ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी निष्ठा से निभाता है। रामगंगा का जल बांध तक सीमित नहीं रहता बल्कि डाउनस्ट्रीम सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ता है। अफजलगढ़, हरेवाली और शेरकोट बैराज के माध्यम से रामगंगा को गंगा नदी से जोड़ने हेतु 82 किलोमीटर तथा 5100 क्यूसेक क्षमता वाली फीडर चैनल का निर्माण किया गया है, जो जल संतुलन, सिंचाई विस्तार और राज्य स्तरीय जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्व में मानसून के दौरान रामगंगा नदी अपने रौद्र रूप के कारण उत्तर प्रदेश के लगभग 6 जिलों में भारी बाढ़ से जान माल की क्षति पहुंचाती थी। रामगंगा बांध के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। आज इस परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 14 जिलों बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, एटा और कासगंज सहित आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। रामगंगा जलाशय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख जीवन स्रोत है, जिससे हाथी, बाघ, हिरण और अन्य वन्य जीवों को जल उपलब्ध होता है। ये परियोजना विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का आदर्श उदाहरण है। रामगंगा परियोजना के अंतर्गत विकसित रामगंगा उद्यान अपने समय में क्षेत्र का एक प्रमुख एवं श्रेष्ठ उद्यान रहा है। राज्य अभियंत्रण अकादमी उत्तर प्रदेश की एक गौरवशाली प्रशिक्षण संस्था रही है, जहां राज्य के विभिन्न विभागों के अभियंताओं को तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। कालागढ़ बांध कार्यालय परिसर, डैम ऑफिस या एस्टेट ऑफिस रामगंगा परियोजना के प्रशासनिक एवं संचालन कार्यों का प्रमुख केंद्र रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा कालागढ़ में रामगंगा बांध परियोजना का अवलोकन किया गया। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गठन के बाद विद्युत उत्पादन का संचालन उत्तराखंड द्वारा तथा सिंचाई की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा निभाई जा रही है। इसके बावजूद रामगंगा बांध आज भी दोनों राज्यों की जीवन रेखा बना हुआ है। इस महान परियोजना की यात्रा बलिदान के बिना पूरी नहीं हुई। 88 अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर अमर हो गए। शहीद स्मारक उनके त्याग और समर्पण की मौन गवाही देता है। दिनांक 23 मार्च 2025 को माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों से रामगंगा बांध कालागढ़ के 50वें वर्ष के स्वर्ण जयंती समारोह का गरिमामय समापन हुआ। आज रामगंगा बांध गर्द से खड़ा है और ये संदेश देता है कि ये केवल मिट्टी और पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि अभियंताओं के ज्ञान, कर्मचारियों के परिश्रम और शहीदों के बलिदान से निर्मित हुआ है। ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का गौरव, उसकी तकनीकी विरासत और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। ये रामगंगा बांध कालागढ़ है और सदैव भारत की सेवा में खड़ा रहेगा।